कैलाश शिखरारूढ़ शंकर वरदं शिवं देवी प्रपच्छ सर्वज्ञ सर्वदेव महेश्वरं। श्रीदेवी उवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगत प्रभो प्रब्रूहि मे महादेव गोप्यमद्याप्यत् प्रभो शत्रूणां येन्नाशः स्यात् आत्मनो रक्षणं भवेत् परमेश्वर्यम् अतुलं लभेद्येन हितद्वद्। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदाम्बरे अद्भुतकवचं देव्याः सर्वकाम प्रसादकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणं सर्वारिष्टप्रश्नं चाभिचारविनाशनं सुखदं भोगदं च वशीकरणम् उत्तमं शत्रुसंघाशयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिता दुःखिनो जरणिश्च स्वानिष्टपतितास्तथा। ॐ क्रां क्रीं क्रूं क्रैं क्रौं क्रः अथ ध्यानं ध्यायेति कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसंघविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं वर्धन्तिता विभ्राणां रक्तवदनां दंष्ट्रालिघोररूपिणीं अट्टहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बरां शवासनस्थितां देवीं मुण्डमाला विभूषणाम् इति ध्यायत्वा महादेवी ततस्तु कवचं पठेत्। कालिका घोररूपाद्या सर्वकाम फलप्रदा सर्वदेव स्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं स्वरूपिणी च ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं ह्रैं ह्रौं स्वरूपा च सदा शत्रुन् प्रणश्यति। ओम ऐं ह्रीं रूपिणी देवी भवबन्धन विमोचिनी ह्रीं शक्लां ह्रीं रिपुञ्च सा हन्तु सर्वदा मम। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरा वैरीनाशाय वन्दितां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नरसिंहिका कौमार्देन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषा सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्ड विनाशिनी मुण्डमाला दत्ताङ्गी सर्वथा पातु मा सदा। राम ह्रीं कालिके गोरदृष्टे रुधिरप्रिये रुधिरपूर्ण वक्त्रे रुधिरावतस्तने मम सर्वशत्रुन् खादय खादय संत्र मारे मारे विंधि विंधि छिंदि छिंदि उच्चाटे उच्चाटे विंद्रावय सोसे सोसे स्वाहा। राम ह्रीं कराय मदि शत्रुन् सम्मर्दे स्वाहा के जग जय 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 किर किर किट किंट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपुन् ध्वंस ध्वंस वक्त त्रोटे त्रोटे या तु धानिका चामुण्डा सर्वजनान् राजपुरुषान् स्त्रिया मम कुरु कुरु आश्वन गजान् दिव्य कामिनी पुत्रान् राज्यं श्रम देहि देहि नूतन नूतन धान्य धानम यक्ष रक्ष शांक्षिं शुं शैं शव शंक्षः स्वाहा इति मंत्र इत्येत कवचं पुण्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां द्रवं नश्यन्ति वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधितश्च भवन्ति धनहीना पुत्रहीना शत्रुवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठना सिद्धि कवचस्य भवेत्था तथा कार्याणि सिद्धयन्ति यथा शंकर भाषितं शमशानाङ्गारमादाय चूर्ण कृत्वा प्रियन्तः पादोदकेन पृष्ठविच लिखे शलाकया भूमौ शत्रुन्हीन रूपान् उत्तराभिशिरस्तथा हस्ते दत्वा तद्हृदयं कवचं तु स्वयं पठेत् प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा वे तथा मन्त्रेण मन्त्रवेत् हन्यादस्त्रप्रहारेण शत्रोश्चिकण्ठपक्षयं जलदङ्गालेपेन भवन्ति ज्वरिता भूषं प्रोक्षणे वणिपादेन दरिद्रो भवति दूरं वैरीनाशकं प्रोक्तं कवचं वशीकारकम् परमेश्वरमदं च पुत्रपौत्रादिवृद्धिदं प्रभासमये च पूजाकाले प्रियन्तः सायंकाले तथा पाठः सर्वसिद्धिर्भवेद्वं शत्रुचटनं याति देशाद्वै विच्युतो भवेत् पश्चात्कीकर्तामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशं करं देवी सर्वसम्पत्करं शुभं सर्वदैवस्तुते देवी कालिकेश्वर नमाम्यहम् इति श्रीवैरीनाशनं कालिकवचं संपूर्णं। जय माँ काली। आदेश। जय श्री महाकाल। आध्यात्म में जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो उसकी कई तरीके से परीक्षा स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि वासा जी भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुके हैं और कई बार मैं भी बता चुकी हूँ। तो आज जो मैं बताऊँगी आपको वो है आपका शत्रु पक्ष। यानी कि जब भी आप आध्यात्म में आगे बढ़ने लगते हो, धीरे धीरे इस दिशा में सफलता की ओर बढ़ने लगते हो, तो आपकी परीक्षा के स्वरूप आपके जो विरोधी हैं यानी कि जो शत्रु हैं वो आपके प्रबल होने लगते हैं, आपका शत्रु पक्ष प्रबल होने लगता है, यानी कि वो आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और विरोध इसलिए करना शुरू कर देते हैं ताकि आप वहाँ से विमुख हो सकें, क्योंकि यही आपकी परीक्षा है कि आप
वाकई में उस चीज़ से विमुख हो जाते हैं या फिर उस दौर से लड़ करके अपने उस उद्देश्य की ओर निरंतर चलते रहते हैं जिस उद्देश्य तक आप पहुंचना चाहते हैं। यही परीक्षा होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बाधा से विचलित हो जाते हैं क्योंकि वो उस परेशानी में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि अपनी साधनाओं को दरकिनार कर देते हैं, साधनाओं को छोड़ देते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब से उन्होंने ये साधना आरंभ करी है तब से उनके शत्रु कुछ ज़्यादा ही उठने लगे हैं और उसका जब उन्हें कोई अंत नहीं दिखाई देता है, उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता है, तो उन्हें अध्यात्म से अपने कदम पीछे ले लेने होते हैं। तो ये आपकी एक असफलता कहलाती है। इसीलिए आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि एक सही तरीके से आप इस क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकें, तो जो भी आपके अवरोध मार्ग में आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, चाहे नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से हो, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से आपकी कोई भी समस्या आए, आपको उनसे लड़ना आना चाहिए, क्योंकि लड़ना ही आपकी परीक्षा है। और जब आप परीक्षा को अच्छी तरीके से देंगे, परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, तभी आपकी सफलता मानी जाएगी। अन्यथा उसे बीच में छोड़ देना या फिर उससे कदम पीछे हटा लेना आपकी असफलता में काउंट होता है, ना कि सफलता में या फिर अधूरी सफलता में। तो ये एक वजह है। और इसीलिए मैंने आपको जो अभी मैंने कवच का जो पाठ किया, बैरी नाशक काली कवच, ये माँ काली का बैरी नाशक काली कवच है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई साधक इस कवच का पाठ करता है तो जो उसका शत्रु पक्ष होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। शत्रु पक्ष जो है विरोध करना धीरे धीरे छोड़ देता है उस कवच के प्रभाव से, जिस कवच को आप करते हैं। चूँकि इसका नाम बैरी नाशक काली कवच है, तो इसका अर्थ आप ये मत लगा लीजिएगा कि जब आप इस कवच को पढ़ेंगे तो सामने वाले का नाश हो जाएगा या सामने वाले का उन्मूलन हो जाएगा। उन्मूलन होता है लेकिन इस तरीके से नहीं। उन्मूलन इस तरीके से होगा कि जब भी आप इस कवच का पाठ करेंगे तो आपका जो शत्रु है वो अपनी समस्याओं में उलझ करके रह जाएगा। उसके साथ में कुछ इस तरीके की समस्याएं जनरेट होने लगेंगी, इस तरीके की समस्याएं बनने लगेंगी कि फिर वो आपका विरोध करना छोड़ देगा। पहली बात, इसलिए आपको ये काली कवच दिया जा रहा है ताकि आप इसका पाठ कर सकें और अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकें, जिससे कि आप बेहतर तरीके से साधनाओं में यानी कि आध्यात्म में आप आगे बढ़ सकें। और जो आपका एक दूसरा कारण है देने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। कारण ये है कि बहुत सारे लोगों के संस्थान में मैसेजेस आते हैं, इवन कॉल्स भी आते हैं, जो कि बोलते हैं कि शत्रुनाश के लिए जो माँ बगलामुखी का जो मंत्र है, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम स्तंभ जिह्वा कीलय कीलय बुद्धिम नाशे लीम ओम स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप करने में अक्सर कई सारे साधक जो होते हैं वो डरते हैं, वो नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी के नाम से ज़्यादातर लोग भयभीत होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो डरते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते उस चीज़ को। ये एक कारण है। और एक और कारण है, कारण ये है कि कई सारे लोगों के कर लेते हैं इस जाप को, लेकिन वो ये बोलते हैं कि इस जाप को करने में हमारा बहुत सारा समय लगता है, क्योंकि जो मंत्र है वो बड़ा है और जब इसकी इतनी हमें माला करनी होती है, ज़्यादा माला तो नहीं बोला गया है हमारे संस्थान की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ 11 या 21 माला बोला गया है। तो इतना भी करने में काफ़ी सारा वक्त लग जाता है। ऐसी जो बात है वो रखी जाती है लोगों के माध्यम से। तो ये जो बैरी नाशक काली कवच है, ये एक विकल्प है उन लोगों के लिए कि आपका जो बैरी नाशक काली कवच है, अगर आप इसको करते हैं विकल्प के तौर पर, यानी कि माँ बगलामुखी का अगर आप वो मंत्र ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो माँ है वो सब माँ का ही, माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप है। चाहे वो माँ बगलामुखी हो या फिर माँ काली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कर रहे हैं। बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी साधक चाहते हैं कि उनके साथ में जो ये शत्रु वाली समस्या है, विरोधी वाली समस्या है, ये उत्पन्न ना हो, खास करके कि जब वो आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हों, जब वो अपनी साधनाएं कर रहे हों, उस वक्त में इस तरीके की समस्या ना आए, तो वो अपने नियमित दिनचर्या में, यानी कि जो आपकी डेली की जो पूजा होती है, रोज़ की जो पूजा होती है, उस नियमित पूजन अर्चन में आप अपने अन्य स्तोत्र पाठ का अगर आप उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या उन पाठों को करते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी आप क्रियाएं करते हैं अपने नियमित पूजन में, उसमें एक पाठ बैरी नाशक काली कवच,
यानी कि इस कवच का भी आप कर लेंगे तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच जो है वो बन जाएगा, और उस सुरक्षा कवच के प्रभाव स्वरूप आपका जो शत्रु है वो धीरे धीरे दबने लगेगा और आपका विरोध करना छोड़ देगा, क्योंकि उसके लिए स्वयं के लिए खुद से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि उसके पास वक्त ही नहीं होगा दोबारा से आपका विरोध करने के लिए, या अगर वो कुछ हद तक अगर दोबारा से विरोध करने की कोशिश करता भी है तो भी वो डाउन हो जाता है एकदम इस कवच के प्रभाव से। लेकिन बात वही है कि हर चीज़ को करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, कुछ नियमों का जो है वो पालन करना होता है। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि कवच पाठ के क्या नियम होते हैं, तो उन नियमों का आप अनुसरण करते हुए इस पाठ को कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, उस तरीके से आप कवच पाठ को नहीं करेंगे तो आपका जो सुरक्षा कवच होगा वो कमज़ोर बनेगा और उससे आपको ही दिक्कत होगी। तो इसीलिए एक बेहतर तरीके से सारे नियमों का अनुसरण करते हुए अपनी दिनचर्या में इस पाठ को शामिल कर लीजिए, तो आपका कोई भी शत्रु जो है वो आप पर कभी हावी नहीं होगा। आदेश। जय श्री महाकाल।